किया पर कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे लगा काम हो गया है। तभी एक स्पार्क हुआ और वो फ्यूज दोबारा जल गया। मैं अब चिढ़ने लगा था। अरे यार, क्या हो रहा है? मैंने सोचा अब ये काम कल ही पूरा करना पड़ेगा। तो मैं सीढ़ियों से नीचे ही उतरने वाला था कि तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज आती हुई सुनाई पड़ी। मुझे समझ आ गया था कि वो मेरी पत्नी ही है, तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो तुमसे इंतजार नहीं किया गया ना? मैंने सोचा था देरी हो रही है तो इस ट्रांसफार्मर को कल ठीक कर दूंगा, पर अब तुम आ ही गई हो तो नीचे थैले से तार पकड़ा दो। पता नहीं इस फ्यूज को क्या हुआ है, 5 बार ठीक कर चुका हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ खराबी आ जा रही है। हाँ, अरे ये वाली तार नहीं, वो तांबे वाली दे दो। मैं कुछ देर इंतजार करता रहा, पर कविता ने मुझे तार नहीं दिया। तो मैंने उससे कहा, अरे क्या करने लगी, तार तो दे दो, फिर कहोगे देरी हो रही है। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने फिर से बोला, कविता। जब इस बार भी उसकी आवाज नहीं आई तो मैंने पलट कर देखा, पर वहां मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। नीचे जमीन पर देखा तो मेरा टूल बॉक्स भी गायब था। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी। मैंने सोचा कविता मुझे बिना बताए कहाँ चली गई, वो भी मेरा टूल बॉक्स लेकर। तभी मुझे कदमों की कुछ आहट सुनाई पड़ी। वो आवाज उस बूढ़े पेड़ के पास वाले घर से आ रही थी। मैं चौंक गया क्योंकि मुझे वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। पर फिर जब मैंने गौर से उधर देखा तो उस घर में कुछ रोशनी दिखी। मैंने सोचा भला ये कैसे हो सकता है, कुछ देर पहले तो वहां कोई रोशनी नहीं थी, फिर अब कैसे? फिर मुझे लगा कहीं वो कदमों की आवाज कविता की तो नहीं थी। तो मैं सीढ़ियों से उतर गया और कविता को बुलाने लगा, कविता, कविता। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा घर के पास जाकर देखता हूँ। कविता, तुम अंदर हो क्या? कविता। जब कविता का कोई जवाब नहीं आया तो मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। मैंने सोचा भला ऐसी क्या बात हो गई कि कविता मेरा जवाब भी नहीं दे रही है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। वो कह भी रही थी कि ये इलाका ठीक नहीं है, कहीं किसी बदमाश लुटेरे ने तो। मैं इन बातों को सोच ही रहा था कि मुझे घर के अंदर से कुछ बर्तनों के गिरने की आवाज आई। मेरा शक अब यकीन में बदल गया। मैं समझ गया कि कविता अंदर ही है और किसी मुसीबत में है। तो मैं फौरन उस घर के अंदर घुस गया, पर अंदर कमरे में कोई नहीं था। मैंने पूरे कमरे को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये घर अरसों से खाली पड़ा हो। चारों तरफ मकड़ी के जाले लग चुके थे और दीवार पर काई जम चुकी थी। जमीन से तो घास और जंगली पौधे भी उगने लगे थे। मुझे अब ज्यादा डर लगने लगा था। तभी सामने वाले कमरे में एक रोशनी दिखी। मुझे वो बात अजीब लगी क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले वहां पर कोई रोशनी नहीं थी। तो मैं उस कमरे के दरवाजे के पास चला गया। उस कमरे की हालत और भी बुरी थी। ऊपर से बदबू इतनी ज्यादा थी कि जान निकल जाए। पर फिर मेरी नजर कमरे की बाईं ओर गई क्योंकि रोशनी वहीं से आ रही थी। पर उस वक्त जो मैंने देखा, उस नजारे को देखकर मेरा खून जम गया। मैंने देखा अंदर कमरे में एक खटिया है जिस पर कोई आदमी लेटा हुआ है।